जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की क्लास आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे प्रश्न हैं जो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो आप सभी वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न चैनल पर डेली कराए जाते हैं। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो देखिए, पहला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ था। एक बात आप लोग जानते हैं कि कवि हो, लेखक हो, कोई भी हो, जब भी उनसे संबंधित प्रश्न बनता है तो उनके जन्म और जन्म स्थान के बारे में भी प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। ऐसा नहीं है कि प्रश्न एग्जाम में नहीं आते, सरल प्रश्न है कि जन्म कब हुआ, नहीं, ऐसा नहीं है। जन्म से संबंधित प्रश्न भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, चाहे वह महादेवी वर्मा से संबंधित हो, चाहे जयशंकर प्रसाद से हो, भारतेंदु हरिश्चंद्र से हो, किसी ना किसी कवि लेखकों से संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर जन्म इनका पूछा गया है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ था। तो इस तरह के प्रश्न भी एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए 1855 में, या ऑप्शन बी 1850 में, या ऑप्शन सी 1862, या ऑप्शन डी 1845। तो देखिए, अगर भारतेंदु हरिश्चंद्र के जन्म के बारे में अगर आप जानेंगे तो 1850 में उनका जन्म हुआ था। याद रखिएगा, 1850 में उनका जन्म हुआ था, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 1850 में भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हुआ था, याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न दिया गया है। देखिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की कौन सी पत्रिका स्त्री शिक्षा से संबंध रखती है। देखिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके एग्जाम के लिए प्रश्न पूछा गया है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की कौन सी पत्रिका है जो स्त्री शिक्षा से संबंध रखती है, यानी कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगनीज, या बाल बोधनी, या ऑप्शन डी हरिश्चंद्र चंद्रिका। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा कि कौन सी पत्रिका है जो स्त्री शिक्षा से संबंध रखती है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। याद रखिएगा, बाला बोधनी जो पत्रिका है भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, जो कि महिलाओं को केंद्र में रखकर उन्होंने इस पत्रिका को लिखा था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाला बोधनी। प्रश्न दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के गद्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। ऑप्शन ए बालकृष्ण भट्ट, बी रामधारी सिंह दिनकर, या ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो देखिए, हिंदी साहित्य के गद्य प्रवर्तक माने जाते हैं, यानी किसको हिंदी साहित्य का गद्य प्रवर्तक माना गया है। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य के गद्य प्रवर्तक के रूप में माना जाता है, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, हरिश्चंद्र चंद्रिका जो पत्रिका है वह पहले किस नाम से प्रकाशित होती थी। देखिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हरिश्चंद्र चंद्रिका जो पत्रिका थी भारतेंदु हरिश्चंद्र की, वो पहले किस नाम से जानी जाती थी, या पहले किस नाम से प्रकाशित होती थी। भारतेंदु, या ऑप्शन बी हरिश्चंद्र अखबार, या ऑप्शन सी हरिश्चंद्र मैगजीन, या ऑप्शन डी हरिश्चंद्र के नाम से। तो देखिए हरिश्चंद्र चंद्रिका जो पत्रिका थी पहले हरिश्चंद्र मैगजीन के नाम से प्रकाशित होती थी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। जो हरिश्चंद्र चंद्रिका है पहले वह हरिश्चंद्र मैगजीन के नाम से प्रकाशित होती थी, याद रखिएगा। अच्छा प्रश्न है। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, भारतेंदु ने कितने मौलिक नाटक लिखे हैं। देखिए भारतेंदु ने कितने मौलिक नाटक लिखे हैं। ऑप्शन ए 9, बी 8, या ऑप्शन सी 7, या ऑप्शन डी 6। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कितने मौलिक नाटक लिखे हैं, तो देखिए आप लोगों को पता होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, अगर आप देखें तो मैं आपको क्लियरली बता दूं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कुल जो नाटक लिखे हैं वह है 17, जिसमें से 8 नाटक उन्होंने जो लिखे हैं वह है अनुदित, और 9 जो लिखे हैं वह है मौलिक। इस तरह से उनके जो कुल नाटकों की संख्या है वह है 17, जिसमें 8 अनुदित नाटक हैं और 9 मौलिक नाटक हैं। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि कितने मौलिक, यानी सिर्फ मौलिक नाटक उन्होंने कितने लिखे हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। याद रखिएगा, 9 मौलिक नाटक जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखे हैं। ठीक है,
और 8 जो नाटक हैं वह अनुदित नाटक हैं जो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखे हैं, और कुल नाटकों की संख्या है 17, यानी कुल 17 नाटक उन्होंने लिखे थे। याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहां पर देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, भारतेंदु द्वारा प्रकाशित प्रथम पत्रिका कौन सी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रकाशित प्रथम पत्रिका कौन सी है? ऑप्शन ए कवि वचन सुधा है, या ऑप्शन बी बाल बोधनी, या ऑप्शन सी मर्यादा, या ऑप्शन डी हंस। तो देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित प्रथम पत्रिका कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। याद रखिएगा, कवि वचन सुधा भारतेंदु द्वारा प्रकाशित प्रथम पत्रिका है। देखिए अगला प्रश्न अटेम्प्ट करने जा रहे हैं कि कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ? देखिए ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कवि वचन सुधा पत्रिका, भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके रचनाकार हैं, यानी पत्रिका भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। तो अब इस पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? 1868 में, या 1870 में, 1873 में, या 1875 में? तो देखिए अब इस पत्रिका का जो प्रकाशन वर्ष है वो आपको याद रखना है। यहां पर मैं क्लियर आपको बता दूं, ऑप्शन पहला यहां सही हो जाएगा 1868। अब यहां पर 1868 है, राइट आंसर अगर आप यहां पर थोड़ा गलत हो गया है 1867। याद रखिएगा ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। ए ऑप्शन सही है, पर इसको आप 8 को 6 7 कर लीजिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर ऑप्शन ये सही हो जाएगा। 1867 में कवि वचन सुधा पत्रिका का संपादन हुआ था, ठीक है, प्रकाशन हुआ था। प्रकाशन वर्ष इस पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है 1867। अब इसके बाद देखिए आगे प्रश्न दिया गया है। देखिए आगे प्रश्न है कि हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ? अब इस पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? 1868 में, या 1870 में, 1873 में, या 1875 में? तो देखिए इस पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? तो अगर यह प्रश्न भी अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा ऑप्शन सी यहां पर राइट हो जाएगा 1873 में, ठीक है। याद रखिएगा 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है, यानी पत्रिका का प्रकाशन वर्ष कब हुआ था? 1873 में, ठीक है। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहां पर दिया गया है कि बाला बोधनी पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? काफी महत्वपूर्ण पत्रिका है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तो यहाँ पर बाला बोधनी पत्रिका का प्रकाशन पूछा गया है। इसका देखते हैं 1868, 74, 73 या 1875। तो इस पत्रिका का प्रकाशन हुआ था 1874 में, यानी ऑप्शन बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। 1874 में बाला बोधनी पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। अब एक बार मैं आपको क्लियर बता दूं, कवि वचन सुधा पत्रिका का संपादन कब हुआ था? 1867 में। उसके बाद दूसरी पत्रिका है हरिश्चंद्र मैगजीन, उस पत्रिका का मैगजीन पत्रिका का संपादन कब हुआ था? अब आपको मैं यहां पर क्लियर कर दूं 1873 में। और थर्ड यहां पर है बाला बोधनी जो कि 1874 में। तो आपको ये तीनों ही प्रकाशन वर्ष याद रखने हैं, एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। 1867 कवि वचन, 1800 हरिश्चंद्र मैगजीन और 1874 बाला बोधनी, ठीक है। क्लियर रखिएगा प्रकाशन वर्ष को याद अच्छी तरह से। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की आत्मकथा कौन सी है? ऑप्शन दिए गए हैं आप बीती, या मेरी आप बीती, या ऑप्शन सी कुछ आप बीती, या ऑप्शन डी जग बीती। तो देखिए आपने पढ़ा होगा कुछ आप बीती कुछ जग बीती, ठीक है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। याद रखिएगा सरल प्रश्न है। अब इसके बाद अगला प्रश्न यहां पर दिया गया है। देखिए कृष्ण चरित्र के रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, या ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। तो देखिए कृष्ण चरित्र के रचनाकार हैं, तो यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सरल प्रश्न है। ऑप्शन बी यहां पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है? निबंध के रचयिता है। देखिए भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, इस निबंध के रचनाकार कौन है, यानी किसका यह निबंध है? सुमित्रा नंदन पंत का, या भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, या रामचंद्र
शुक्ल। तो देखिए काफी अच्छा प्रश्न भी है एग्जाम के लिए, इसलिए मैंने स्टार बना दिया है और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। याद रखिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र की यह निबंध है, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। याद रखिएगा, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हम वीडियो में लाते हैं ताकि आपको काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ाए जा सकें जो एग्जाम में आने के इनके चांसेस काफी रहते हैं। वही प्रश्न आप लोगों को हम ज्यादातर कराते हैं। अब इसके बाद देखिए आगे प्रश्न दिया गया है। देखिए आगे प्रश्न है कि मदालसा के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए सुमित्रानंदन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर या रामचंद्र शुक्ल। तो मदालसा के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके रचनाकार हैं। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, रत्नावली और श्री चंद्रावली के रचनाकार कौन है? ये भी प्रश्न आप मान के चलिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। रत्नावली और श्री चंद्रावली के रचनाकार कौन हैं? रामचंद्र शुक्ल हैं, श्याम सुंदर दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र या सेठ गोविंद दास। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी रत्नावली और श्री चंद्रावली के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। याद रखिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। यानी अब आगे देखते हैं। देखिए प्रश्न है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की सुप्रसिद्ध रचना है। ऑप्शन ए वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, पथ के साथी, माटी की मूरत या चित्रलेखा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सरल है इसलिए हम इसमें ज्यादा समय नहीं लेंगे प्रश्न में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती। अब अगला प्रश्न दिया गया है। अब देखिए अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा के लेखक हैं। देखिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत दुर्दशा के लेखक हैं मोहन राकेश, सरदार पूर्ण सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ पर राइट अगर देखा जाए आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो कि भारत दुर्दशा के लेखक हैं। याद रखिएगा, भारत दुर्दशा के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, प्रेम मालिका काव्य ग्रंथ के कवि हैं। मोहन राकेश हैं, सरदार पूर्ण सिंह हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र या रामचंद्र शुक्ल। तो देखिए प्रेम मालिका काव्य ग्रंथ के जो कवि हैं वह है भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जो कि प्रेम मालिका काव्य ग्रंथ के कवि हैं। याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आज वीडियो में लिए गए हैं जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित हैं। तो आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा। अब देखिए इसके बाद अगला प्रश्न है जो कि देखिए आगे यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, भारतेंदु का कौन सा काव्य खड़ी बोली में है। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। भारतेंदु का कौन सा काव्य खड़ी बोली में है? ऑप्शन ए प्रेम फुलवारी, ऑप्शन बी प्रेम माधुरी या ऑप्शन सी फूलों का गुच्छा या ऑप्शन डी भाषा रहस्य। तो देखिए भारतेंदु का कौन सा काव्य खड़ी बोली में है, तो ये प्रश्न मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं। आप लोग इस प्रश्न का आंसर बताइएगा कमेंट कर कर कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। ठीक है, आप लोग जो भी विद्यार्थी वीडियो देखते हैं उनको पता है कि हर वीडियो में एक प्रश्न आप लोगों के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पर ये वाला जो प्रश्न है कि भारतेंदु का कौन सा काव्य खड़ी बोली में है, इस प्रश्न का जो भी राइट आंसर है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ आपको क्लियर कर दिया जाएगा कि आंसर आपका सही है या गलत है। ठीक है, तो ये प्रश्न मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं। अब इसके बाद देखिए अब अगला प्रश्न लास्ट प्रश्न है। प्रश्न दिया गया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की मृत्यु कब हुई थी। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की मृत्यु कब हुई थी? 1884, 1885, 1886, 1887। तो देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र की अगर मृत्यु के बारे में अगर पूछा जाए आप लोगों से तो याद रखिएगा ऑप्शन भी यहाँ पर राइट हो जाएगा 1885। यानी अगर उनका जन्म अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 1850 में उनका जन्म हुआ था और मृत्यु की अगर बात की जाए तो 1885 में उनकी मृत्यु हुई थी। याद रखिएगा जन्म और मृत्यु दोनों के बारे में याद रखिएगा कि 1850 में जन्म हुआ था और 1885 में उनकी मृत्यु हुई थी। तो याद रखिएगा ये प्रश्न बन सकता है। तो ये था आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न। उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी, आज के प्रश्न आप लोगों को पसंद आए होंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को अपने ग्रुप्स में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और भी विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुंच सके और वो भी अपनी तैयारी करने में उन्हें मदद मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और महत्वपूर्ण MCQ के साथ जो किसी ना किसी कवि और लेखक से संबंधित होंगे।
अगर आपको किसी भी प्रश्न पर कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और एक प्रश्न आप लोगों को वीडियो के बीच में मैंने आपको दिया है, एक प्रश्न आप लोगों को, तो उसका आंसर जो भी है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपनी तैयारी अच्छी तरह से करते रहिए। धन्यवाद।